इस वीडियो में बात ऐसी खबर की जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ी है। क्विक कॉमर्स का कोई भी आपने ऐप खोला, सामान ऑर्डर किया और 10 मिनट पर वो आपके घर पर पहुंच गया। पहले ये कोई जादू जैसा लगता था, लेकिन जो वो 10 मिनट का वादा कंपनियां करती थी वो अब गायब हो गया है। जी हाँ, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, ये सभी बड़ी कंपनियों ने जो पहले बड़े बड़े अक्षरों में लिखा करते थे 10 मिनट डिलीवरी, इसे हटा दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या कंपनियां वाकई अपने वर्कर्स के हित के लिए फैसले ले रही हैं या सिर्फ शब्द बदलकर सरकार और लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं। और सबसे जरूरी सवाल, जो राइडर्स दिन रात बाइक पर जान जोखिम में डालकर आपके घरों तक ऑर्डर पहुंचाते हैं, उनकी कमाई, उनकी सेफ्टी और उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि ये सिर्फ डिलीवरी की स्पीड की बात नहीं है, ये उन लाखों मेहनतकश लोगों की बात है जिनके बिना आपके घरों पर ये सामान नहीं पहुंचता। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। भारत के तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स सेक्टर की बड़ी कंपनियों ने, जहां ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी प्रमुख कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग से 10 मिनट डिलीवरी का स्पष्ट दावा हटा दिया है। ये बदलाव केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद आया है। बताते चलें कि यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने पिछले हफ्ते इन कंपनियों के प्रतिनिधियों से मीटिंग की और डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा और उनके कार्य परिस्थितियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस राइडर्स पर अनावश्यक दबाव डालता है, जिससे सड़क सुरक्षा और उनकी सेहत को खतरा होता है। कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि वे ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया से इस तरह के फिक्स्ड टाइमलाइन क्लेम को हटा लेंगी। ब्लिंकिट ने सबसे पहले एक्शन लिया। उनकी पुरानी जो टैगलाइन हुआ करती थी 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स, इसे बदलकर 30,000 प्लस प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप कर दिया गया है। ज़ेप्टो अब ग्रोसरीज इन मिनट्स जैसी ब्रांड मैसेजिंग इस्तेमाल कर रहा है, जबकि स्विगी, इंस्टामार्ट ग्रोसरीज एंड मोर दिखा रहा है। यह बदलाव मुख्य रूप से कंज्यूमर फेसिंग एप्स, ऐप स्टोर लिस्टिंग्स और मार्केटिंग में देखा जा सकता है। हालांकि कंपनियां स्पष्ट कर चुकी हैं कि उनका बिजनेस मॉडल वैसा ही है। फास्ट डिलीवरी अभी भी उनकी मुख्य ताकत बनी हुई है और यही उनकी यूएसपीज भी हैं। ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटर्नल ने बीएसई को रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि ब्रांडिंग में यह बदलाव ऑपरेशंस या फाइनेंशियल आउटलुक पर कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यह मुख्य रूप से एक प्रतीकात्मक और कंप्लायंस स्टेप है, न कि ऑपरेशनल शिफ्ट। अब ऐप्स पर टाइमर की जगह सबसे नजदीकी डार्क स्टोर की दूरी दिखाई जा रही है, जैसे कि स्टोर 500 मीटर दूर है, ताकि तेज डिलीवरी का कारण लोकेशन और डेंसिटी को बताया जा सके। डार्क स्टोर्स छोटे छोटे गोदाम होते हैं या वेयर हाउस होते हैं जो रिहायशी इलाकों में 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में बनाए जाते हैं और यहीं से सामान पैक होकर आपके घरों तक डिलीवर होता है। ये बदलाव गिग वर्कर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद आया है। बताते चलें कि दिसंबर 2025 में क्रिसमस और न्यू ईयर की रात में गिग वर्कर्स ने 2 बड़े स्ट्राइक्स किए थे। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन जैसे संगठनों ने हजारों राइडर्स को एकजुट किया, जिन्होंने 10 मिनट डिलीवरी मॉडल खत्म करने, पारदर्शी पेमेंट, बेहतर सेफ्टी और अकाउंट ब्लॉकिंग रोकने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाया था। साल 2023 में उन्होंने गिग वर्कर से मुलाकात की थी और उनकी कमाई, सुरक्षा और सम्मान की बात कही थी। आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया था और सरकार से सीधे सवाल किया था। इस दौरान द लेंस ने नए साल में इन राइडर्स के बीच जाकर उनसे बात की। कई राइडर्स ने ये बताया कि पहले वे दिन में 1200 से 1500 रुपए पर डे कमा लिया करते थे, लेकिन अब उनका पे आउट घट गया है। अब उनकी जो डेली कमाई है वो 600 से 700 रुपए तक सिमट गई है। वहीं जो एक्सीडेंट हो जाता है, उनका जो इलाज खर्च होता है, उसको भी उन तक मिलने में काफी देरी होती है। राइडर्स कैमरे पर आने से डरते हैं क्योंकि कंपनी उनका अकाउंट ब्लॉक कर सकती है यदि वो उनके खिलाफ आवाज उठाए। इसलिए हम जब उनसे बात कर रहे थे तब उनकी पहचान छिपाई है, ब्लर किया गया है। लोकल सर्कल्स के हालिया सर्वे में 180 जिलों के 90,000 से ज्यादा क्विक कॉमर्स यूजर से बात की गई। इसमें 74% लोगों ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया, क्योंकि सुपर फास्ट डिलीवरी से राइडर्स पर दबाव बढ़ता है और सड़क हादसों से खतरा भी बढ़ता है। भारत में क्विक कॉमर्स सेक्टर करीब 1 लाख करोड़ का है और इसमें 80 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स जुड़े हैं।
नीति आयोग के अनुमान के अनुसार 2030 तक ये संख्या 2,35,00,000 तक पहुंच सकती है। क्विक कॉमर्स का मतलब ही है कि 15 से 30 मिनट में ग्रोसरी और रोजमर्रा का सामान डिलीवर करना। ये बदलाव सतही लग सकता है, लेकिन यह गिग इकोनॉमी में वर्कर सेफ्टी और रेगुलेशन की बढ़ती मांग को दिखाता है। कंपनियां कहती हैं कि वे राइडर्स पर फिक्स्ड टाइम प्रेशर नहीं डालती, लेकिन ग्राउंड पर क्या बदलाव आता है ये तो समय ही बताएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रांडिंग चेंज से राइडर्स की स्थिति सुधरेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप द लेंस के प्लेटफॉर्म पर वो पुरानी रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जहां राइडर्स ने अपनी कहानियां बताई थी, अपनी समस्याएं बताई थी। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।